वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं सबसे पहले रामोजी फिल्म सिटी गया था, लेकिन कोविड के चलते वहां सब कुछ बंद था। अब अगर आपको मेरी वहां तक की जर्नी और ये देखना चाहते हो कि फिल्म सिटी जाने का बेस्ट तरीका क्या है, तो आप उस पार्ट को देख सकते हो। और अगर आपको डायरेक्ट हुसैन सागर वाला पार्ट देखना है तो वो नीचे टाइमलाइन या प्रोग्रेस बार में आपको अलग से दिख जाएगा। हाय गाइस, मैं हूं इस वक्त अपने होटल में और आज हम जा रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े फिल्म स्टूडियो में। और वहां जाने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेट्रो बुक ना करें। वहां सिर्फ अगर आपको टाइम बचाना है तो आप सिर्फ टैक्सी से ही जाएं। और नीचे टैक्सी हमारी आ चुकी है और हम जा रहे हैं आज आपको लेकर रामोजी फिल्म सिटी। मास्क लगाए रखिए, दूरी बनाए रखिए। तो हमारी टैक्सी आ चुकी है और हम टैक्सी के अंदर बैठ चुके हैं। अब यहाँ से ये भाई बता रहे हैं कि यहाँ से 42 किलोमीटर्स दूर है। तो मैं आपको वही कह रहा था कि आप मेट्रो ना लें, टैक्सी अगर ले सकते हैं तो आप टैक्सी से ही जाएं। वहाँ बस जाती है भाई, बसेस वगैरह जाती है। वहाँ जाने के लिए बसेस का भी ऑप्शन है। फिर तो कौन कौन से स्टेशन से जाती है वो? मेट्रो स्टेशन। कौन से मेट्रो स्टेशन से नज़दीक है? आप मेट्रो स्टेशन से वहाँ नहीं जा सकते। अगर आपको मेट्रो स्टेशन फिर भी यूज़ करनी है तो आप पहले जाएं एलबी नगर। एलबी नगर रेड लाइन का लास्ट स्टेशन है, वहाँ से आपको फिर से टैक्सी करनी पड़ेगी। और ये गया एलबी है, एलबी है, LB बी फॉर बॉम्बे। और ये था एलबी नगर मेट्रो स्टेशन। रेड लाइन का लास्ट स्टेशन यही है और यहीं से आप टैक्सी या बसेस वगैरह बुक कर सकते हैं फिल्म सिटी जाने के लिए। आपको हैदराबाद में कहीं भी जाना है तो आप जाइए MGVS बस स्टेशन। वो मेट्रो स्टेशन भी है। आप मेट्रो से नीचे उतरेंगे तो आपको वहाँ बस स्टेशन दिखेगा। इवन आपको कहीं भी हैदराबाद में अगर जाना है तो आपको वहाँ से बस मिल जाएगी बहुत इजीली। ये मेरे पीछे वही दिलसुख नगर है जहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था 2013 में। 17 लोग मारे गए थे और 120 के अराउंड इंजर्ड हुए थे, क्योंकि ये हैदराबाद का मेजर शॉपिंग एरिया है। एर्रागड्डा मेट्रो स्टेशन सर, मेंटल हॉस्पिटल फेमस है। यहाँ पे एक मेंटल हॉस्पिटल है। हाँ, मेंटल। इसको डिपॉजिट कराना है इसको। हाँ। वैसे मुझे ये समझ नहीं आया कि पूरे रास्ते में हमारे ड्राइवर साहब ने हमें सिर्फ मेंटल हॉस्पिटल ही क्यों दिखाया। शायद उसकी वजह हो सकती है हिमांशु की इस तरह की हरकतें। पता लग रहा है इसमें? नहीं लग रहा ना? जाने की जरूरत है। रास्ते में हम रुके रेस्टोरेंट में और यहाँ हमने ऑर्डर किया है डोसा। तो इन्होंने बड़े ही यूनिक स्टाइल में, साउथ इंडियन स्टाइल में हमें सर्व किया है, पत्तों पर कुछ ऐसे। तो जितनी एक्साइटमेंट पे मैं यहाँ आया था उतने दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि ये बंद है। और मैं यहाँ आने से पहले इनकी ऑफिशियल साइट को चेक करके आया हूँ। वहाँ लिखा हुआ है कि ये टूरिस्ट के लिए ओपन है। मैंने गूगल पे और भी सर्च किया तो वहाँ भी लिखा हुआ था कि ये ओपन है। ऐसा इनको करना नहीं चाहिए। कम से कम एक नोटिफिकेशन अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे इनको देनी चाहिए कि ये ओपन नहीं है। अब इतनी दूर से आए हैं, वापस चलते हैं।
फिल्म सिटी तो ओपन मिली नहीं, अब देखते हैं हम कहाँ जाएं। कोई बात नहीं, कहीं और घूमते हैं। और यहाँ से निकलने के बाद हम चले गए अपने लिए थोड़ी शॉपिंग करने, और फिर हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे हुसैन सागर लेक, जहाँ पर हमें अलग अलग तरह की बोट्स राइड करने को मिलेंगी, और हम कोशिश करेंगे कि सारी की सारी बोट्स हम कवर कर पाएं। और ये है हुसैन सागर लेक, जहां आपको दूर से ही दिखेगा एक तिरंगा, और इस लेक के बिल्कुल बीचों बीच वो है बुद्धा स्टैचू। ये लेक अराउंड 3.2 किलोमीटर लंबी है और 2.8 किलोमीटर चौड़ी है। हुसैन सागर को एक रोड कवर करता है जो कि 10 किलोमीटर लंबा है, और इसी रोड को बोलते हैं नेकलेस रोड। और जब आप इस रोड पर थोड़ा आगे आएंगे तो आपको दिखेगा ये द सेल्फी पॉइंट, और मेरे पीछे है हैदराबाद का सेल्फी पॉइंट। यहाँ देश की वर्तमान युवा मनुष्य प्रजाति विभिन्न कोणों से भिन्न भिन्न प्रकार के मुंह बनाकर अपना स्वयं चित्र यानी सेल्फी ले पाने का आनंद लेती दिखाई देती है। और अब हम आ गए हैं लुम्बिनी पार्क। इसी के साथ से अंदर रास्ता जाता है हुसैन सागर लेक जाने के लिए। तो हम पहुंच गए हैं लुम्बिनी पार्क के अंदर, और यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और यहाँ अंदर एक टिकट काउंटर है जहाँ से आप बोट्स के लिए टिकट्स ले सकते हैं। और ये है स्पीड बोट की टिकट, और इसके अंदर 4 पर्सन्स अलो हैं, यानी कि 4 पर्सन्स के लिए 350 रुपीज की एक टिकट। और ये हमने पहन लिया भाई लाइफ जैकेट। इसके बाद यहाँ से जाना है मैं अंदर, यहाँ से जाना है मैं बोट में। टिकट टिकट तुम इधर बैठो, तुम इधर आ जाओ। अच्छा, वेट ज़्यादा है क्या? और ये हम बैठ गए हैं स्पीड बोट में।
तो ये कमाल की स्पीड बोटिंग करने के बाद अब हम जा रहे हैं दूसरी बोट्स पर, और सबसे पहले हम लेंगे वो वाली बोट जो हमें लेकर जाएगी हुसैन सागर के बीचों बीच बने बुद्धा स्टैचू पर, और उसके बाद हम लेंगे डांसिंग बोट, और हम ये देखेंगे कि उसे डांसिंग बोट क्यों कहते हैं, वो क्यों इतनी स्पेशल है, और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूंगा कि उनके टिकट के प्राइसेस क्या हैं। हमने बोट की टिकट ले ली है और अब हम जा रहे हैं हुसैन सागर के बीचों बीच जो बुद्धा स्टैचू है उसको देखने। और ये है मेरे पीछे द आइकॉनिक बुद्धा स्टैचू ऑफ हैदराबाद। वैसे तो अगर आप चाहें तो यहाँ दिन में भी आ सकते हैं, लेकिन रात का नज़ारा यहाँ कुछ और ही दिखता है, आपने देख लिया होगा। अगर मैं आपको बताऊं कि हुसैन सागर क्या है, तो हुसैन सागर बेसिकली एक लेक है जो कि सराउंडेड है एक रोड से, और इस रोड को बोलते हैं नेकलेस रोड। तो ये है हुसैन सागर के बुद्धा स्टैचू से सिटी का व्यू। अब आइए चलकर ट्राई करते हैं हमारी दूसरी बोट को। और दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि ये सारा है यहाँ पर, ये सारा बोटिंग एरिया है। ये डिफरेंट टाइप्स के बोट हैं, और उसके बाद यहाँ है एक डांसिंग बोट। वो डांसिंग इसीलिए है क्योंकि उसमें कुछ किसी तरह का कोई डांस कर रहा है। अब देखेंगे, वहाँ जाएंगे कि वो कैसी बोट है। और बोट के प्राइसेस कुछ इस तरह से हैं। यहाँ जब हम आए थे तो 3 ही बोट ऑपरेशनल थी, जो कि थी नॉर्मल बोट जो 50 रुपीज की है, फिर डांसिंग बोट जो 150 की है, और फिर स्पीड बोट जो 350 की है। और हमने डांसिंग बोट की टिकट ले ली है, और यहाँ पीछे हर 15 मिनट में वो एक राउंड कंप्लीट करके वापस आती है, तो हमें 15 मिनट तक वेट करनी पड़ेगी। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको बुद्धा स्टैचू पर जाना है तो डांसिंग बोट नहीं जाएगी, वो सिर्फ जस्ट उसके आगे से घुमाकर आपको वापस ले आएगी। अगर आपको बुद्धा स्टैचू जाना है तो आपको 50 रुपीज़ वाली बोट में ही जाना पड़ेगा, और दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। तो लगभग 10 मिनट तक वेट करने के बाद ये आ गई है हमारी डांसिंग बोट, और हमें जाना है वहाँ ऊपर। और क्योंकि मैं नीचे वाली लाइन में सबसे आगे खड़ा हुआ था, तो सबसे पहले जाकर मैंने पहली सीट को कैप्चर कर लिया। और ये यहाँ बारिश आ गई थी, मैंने भाग के पहली सीट रोकी है भाई। यहाँ डांस होगा।
चल सन्नी। यहाँ अंदर जिस भी गाने पर डांस हो रहा है मैं उसे अपनी वीडियो में प्ले नहीं कर सकता, क्योंकि सिंपल सी बात है कि वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है। और जब ये डांसर 7-8 सॉन्ग्स पर परफॉर्म कर लेते हैं तो उसके बाद यहाँ ऑडियंस को भी डांस करने का मौका मिलता है। तो कुछ युवाओं ने इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाते हुए अपना नृत्य कुछ इस प्रकार प्रस्तुत किया। तो ये था हमारा हैदराबाद में हुसैन सागर का व्लॉग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।